और इस वक्त मशरिक़ वस्ता से बड़ी खबर है और यह खबर दरअसल इजराइल और ईरान जंग से जुड़ी हुई है। और ईरान की तरफ से अब यह बड़ा दावा किया गया है कि पिछले दिनों जो 12 दिन की जंग इजराइल और ईरान के दरमियान हुई थी, उस जंग में 16 इजरायली पायलट मारे गए थे। जी हां, यह दावा ईरान की तरफ से किया गया है कि जब ईरान और इजराइल के दरमियान जंग हुई थी, उस जंग में इजराइल को बड़े पैमाने पर जानी नुकसान उठाना पड़ा था। और अब यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि 16 इजरायली पायलट ईरान के साथ जंग में मारे गए थे। कहा जाता है कि जब दो बड़े दुश्मन एक दूसरे के खिलाफ सफारा हों और तीसरा ताकतवर मुल्क भी मुदाखलत करे तो खित्ते में सिर्फ जंग नहीं बल्कि तारीखी तबाही जन्म लेती है। यह कोई अफसाना नहीं बल्कि हकीकी जंग की वो तस्वीर है जो पिछले दिनों ईरान, इजराइल और अमेरिका के दरमियान 12 दिनों तक जारी रही। यह सिर्फ मिसाइलों, बमों और हलाकतों की जंग नहीं थी, बल्कि यह इलाकाई ताकत के तवाजुन, आलमी कवानीन की पामाली और मीडिया पर पाबंदियों की एक खतरनाक मिसाल बनकर उभरी है। 12 रोजा जंग की शुरुआत दरअसल इजराइल के ईरान पर अचानक हमले से शुरू हुई, जो कि मुकम्मल तौर पर बिला इश्तियाल था। और इजराइल ने न सिर्फ अस्करी मकामात को निशाना बनाया ईरान में, बल्कि ईरानी फौजी कमांडर्स, एटमी साइंसदा और आम शहरियों को भी बड़े पैमाने पर इजराइल ने निशाना बनाया था। यह हमला दरअसल बैनुल अक़वामी क़वानीन के बरक्स था, जिसने खित्ते में एक नया भूचाल पैदा कर दिया। ईरान की जवाबी कार्रवाई हुई और उसने पलटवार किया, और यह पलटवार ऐसा था कि इजराइल इसे एक लंबे वक्त तक याद रखेगा। दरअसल ईरान ने इस जारिहत का पूरी मजबूती के साथ जवाब दिया और 500 से ज्यादा मिसाइल इजरायली इलाकों पर एक साथ दागे गए और अहम तंसीबात जैसे हैफा की बंदरगाह, बिजली घर, रिफाइनरियां, तहकीकाती और रिसर्च मराकज बड़े पैमाने पर इजराइल के अंदर तबाह हुए। और जो बड़ी खबर निकल कर आई है कि 16 इजरायली पायलट भी ईरान के इस हमले में मारे गए थे। और आप देखिए कि मेजर जनरल रहीम सफ़वी ने बाकायदा दावा किया है कि बाज़ मिसाइलों ने इतना जोरदार असर डाला कि 3 किलोमीटर तक इलाके में जलजले जैसी तबाही हुई। यानी जिस तरह से ईरान ने हमला किया था, दरअसल इजराइल को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इजराइल जो कदम ईरान के खिलाफ उठाने जा रहा है, जिस तरह की लड़ाई इजराइल ईरान के खिलाफ छेड़ने जा रहा है, उसका इतना मजबूती के साथ जवाब ईरान देगा। और उसके बाद जब इजराइल के हमले के बाद ईरान ने जवाबी हमला किया तो इजराइल एक तरह से परेशान हो गया, क्योंकि क्रूज मिसाइल और इसके अलावा आप देखिए कि रॉकेट और ड्रोन्स के जरिए से एक लंबा फासला ईरान से तय करके तल अवीव पर जाकर मिसाइलें गिरती थी और काफी ज्यादा तबाही होती थी। और इस बीच इजराइल के अंदर जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो पूरी तरह से नाकारा हो चुका था। ईरान के कोई भी मिसाइल इजराइल का डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पा रहा था और इसी वजह से इजराइल के अंदर काफी ज्यादा तबाही हुई थी। और आपको याद होगा कि महज ये जंग 12 दिन ही क्यों चली, ये जंग और ज्यादा खिंच सकती थी, लेकिन क्योंकि इजराइल का बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा था, इजराइल के बुरी तरह से पसपा हो रहा था, इजराइल की पोल दुनिया के सामने ईरान के हमले से खुल रही थी, ऐसे में फौरन अमेरिका की मुदाखलत होती है और अमेरिका फौरन जोर जबरदस्ती एक तरह से इस जंग को रुकवाने में कामयाब हो जाता है। नहीं तो इजराइल की जो पोल थी वो दुनिया के सामने एक तरह से खुल चुकी थी और जो अपने आप को सुपर पावर कहता था, जो ये कहता था कि दुनिया का सबसे अच्छा डिफेंस सिस्टम जो आयरन डोम है वो इजराइल के पास है, वो किसी भी मिसाइल, रॉकेट और बम को रोक सकता है, लेकिन वो भी एक तरह से नाकारा हो गया था। और ऐसे में अब जो दावा किया जा रहा है कि जब ईरान और इजराइल की जंग हुई थी, उस जंग में ईरान ने इजराइल के 16 पायलट्स को मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि इस खबर में इस बात की वजाहत नहीं की गई है कि हमले के वक्त जिन तैयारों के जरिए से, जिन लड़ाके जहाजों के जरिए से हमला किया गया, उनके ये पायलट्स थे, या जिस वक्त ईरान ने मिसाइल से हमला किया है और उस हमले में तल अवीव या दूसरी जगहों पर जहां पर ये रॉकेट और ये मिसाइल गिरे हैं, वहां पर ये पायलट मारे गए हैं। लेकिन यह दावा पूरे वसूख के साथ ईरान की तरफ से किया गया है कि जब ईरान और इजराइल की जंग हुई, उस वक्त
इजराइल के 16 पायलट मौत के घाट उतार दिए गए थे। यानी एक बड़े पैमाने पर जानी नुकसान इजराइल को हुआ था, क्योंकि 16 पायलट जो कि जंग के वक्त बहुत अहमियत रखते हैं, और इन 16 पायलटों का मारा जाना यानी इजराइल के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था। इसके अलावा जिस तरह से ईरान लगातार हमले कर रहा था, लगातार मिसाइल और ड्रोन्स के जरिए से अलग अलग इजराइल के शहरों पर हमले कर रहा था, ऐसे में इजराइल की हालत एक तरह से खराब हो गई थी। बेन्यामिन नेतन्याहू फौरन एक तरह से उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से राब्ता किया और इस जंग को रुकवाने की उन्होंने सिफारिश की। हालांकि उसके बाद अमेरिका बीच में आता है, सालसी करता है और यह जंग रुक जाती है। तो कहीं ना कहीं इजराइल को अमेरिका का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर यह जंग कुछ दिन और चलती तो ईरान, क्योंकि दरअसल ईरान एक ऐसा मुल्क है जिस पर हमेशा से ही उसके हथियारों पर और उसकी जो जंगी सलाहियत है उस पर एक तरह से पाबंदी रही है। हमेशा से ईरान के अंदर ईरान पर दबाव बनाकर रखा गया है। अमेरिका जैसे जो सुपर पावर मुल्क हैं उन्होंने हमेशा ईरान पर दबाव बनाकर रखा है, और कभी ये इजराइल और अमेरिका ने नहीं सोचा था कि ईरान इतनी मजबूती के साथ इस जंग का जवाब देगा। और यही वजह है कि जब पलटवार ईरान ने किया तो इजराइल की आंखें खुली की खुली रह गईं और इजराइल परेशानी में एक तरह से मुब्तला हो गया, और महज 12 दिन में ही यह जंग एक तरह से रुक गई। हालांकि यह जंग तो जरूर रुक गई, लेकिन इस जंग में जो जख्म इजराइल को दिए हैं वो जख्म जरूर एक तरह से एक लंबे वक्त तक इजराइल को याद रहेंगे। हालांकि इस जंग में देखा जाए तो ईरान का भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। कई बड़े साइंटिस्ट, कई बड़े फौज के सिपाही हैं, फौज के जो सिपहसालार हैं वो भी इसमें मारे गए थे। कई बड़े लीडर्स जो थे ईरान के वो मारे गए थे। लेकिन ईरान इजराइल के मुकाबले में ईरान का इतनी मजबूती के साथ जवाब देना, दुनिया भी दरअसल चौंक गई थी। और उसके बाद फिर जब ये जंग रुकी है और उसके बाद जब जो नुकसान हुआ था उसके बारे में जब तमाम चीजें और सच्चाई निकलकर सामने आई तो दुनिया एक तरह से और चौंक गई, क्योंकि इजराइल ने बहुत कुछ इस जंग के बीच में खो दिया था। इजराइल का इस जंग में बड़े पैमाने पर एक तरह से नुकसान हुआ था, और इसी वजह से माहिरीन का यह मानना था कि जो ईरान की ताकत थी, क्योंकि ईरान करो या मरो की सिचुएशन में एक तरह से आ गया था, और ईरान ने यह कहा था कि ये एक तरह से उसकी आखिरी लड़ाई होगी और वो एक तरह से इजराइल का नामो निशान मिटा देगा, नेस्तो नाबूद कर देगा इजराइल से, और इसी वजह से पूरी ताकत के साथ उसने ये जंग लड़ी थी। तो जंग तो खत्म हो गई, 12 दिनों तक ये जंग चली, जंग खत्म हो गई, लेकिन इस जंग के जो जख्म है वो इजराइल पर एक लंबे वक्त तक एक तरह से ताजा रहेंगे, और इजराइल की जो परेशानियां हैं इस जंग को याद करके हमेशा एक तरह से उसे परेशान करती रहेंगी।